बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके बोर्ड के मैथ्स के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और मैं मुकम्मल गारंटी से कहता हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो लाजमी बात है कि वो आपके पेपर में सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। अब आपसे बच्चे यहाँ पर गौर से सुने कि आफ्टर स्मार्ट सिलेबस जो एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस आपकी इस किताब से कटवा दिए गए थे, उनके अलावा जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उनकी तादाद यानी कि एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और रिव्यू एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को मिलाकर अगर देखा जाए तो उनकी तादाद 628 बनती है। इसका मतलब है कि आफ्टर स्मार्ट सिलेबस अभी भी आपकी इस बुक में 628 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और इनको आप खुद से काउंट करके भी गिन सकते हैं। ये तादाद मैंने बज़ाहिर खुद काउंट की है। अभी इसमें एग्जाम्पल वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने काउंट नहीं किया, उसके अलावा एक्सरसाइजेस के और रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको मिलाया जाए तो 628 तादाद बनती है। अब इन 628 में से मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा जो पक्की बात है कि वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। लिहाजा आप सब बच्चों ने वीडियो को गौर से देखना है और इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों सबसे पहले अपनी किताब के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिकली आपके पास रियल नंबर्स के ऊपर है और इस चैप्टर के अंदर अगर पेज नंबर की बात की जाए तो आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। देखो बच्चों, पेज नंबर 5 के ऊपर आपके पास सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 जो है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि आप सब बच्चे देख भी सकते हैं कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से जो मैथ्स का मॉडल पेपर जारी किया है उसके अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप सब बच्चे ये भी जानते हैं कि फिजिक्स के पेपर में सारे का सारा पेपर आपके मॉडल पेपर में से ही तैयार हुआ था। लिहाजा आपने इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में शामिल किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे इसी पेज के ऊपर यहाँ पे 0.5 और 5 के ऊपर डैश लगी हुई है। इस नंबर को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद आगे पेज नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 6 के ऊपर यहाँ पे आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके पास आपके मॉडल पेपर में इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर शामिल किया गया था। लिहाजा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद आप पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाएं। अब पेज नंबर 10 के ऊपर आपके पास रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5/8 जो है ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, यानी कि आपको जो मैंने पीछे एग्जांपल बताई है बिल्कुल उसी तरह का सेम सिनेरियो वाला क्वेश्चन है कि आपने 0.21 और इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि है तो ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इसको लॉन्ग बनाकर भी बहुत से स्कूल वालों ने अपने प्री बोर्ड्स में शामिल किया हुआ था। लिहाजा आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ये आपके पेपर में लाजमी बात है, आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आगे पेज नंबर 11 के ऊपर देखें। यहां पर आपके पास फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, यानी कि आपने बताना है कि ये इसका जो पार्ट नंबर 2 है इनके दरमियान में कितने रैशनल नंबर्स मौजूद हैं। ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 और एंड 4 वाला, ये आपके पास पेपर में आने के इसके काफी चांसेस हैं। इसके बाद आगे 12वें पेज के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 12 के ऊपर यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो पहली वाली दी हुई है कि ये आपके पास टेट्रा रूट है 16 x की पावर 4 y की पावर 8 का, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे ये 64 की पावर -4/3। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे अब पेज नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 14 आपके पास ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का बकिया हिस्सा है और इसमें सबसे पहले ये जो छठा क्वेश्चन है, छठा पार्ट है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने रैशनलाइजेशन के जरिए इसको सिंप्लीफाई करवाना है, लिहाजा छठा पार्ट आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ये आपके पेपर में जो बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर जारी किया उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया था। लिहाजा ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे इसका 7वां पार्ट बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रीवियस बुक में भी बिल्कुल एज इट इज मौजूद था। अब जो चीज प्रीवियस बुक में मौजूद है और इस रीसेंट बुक में भी वो डाली हुई है, इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट थी तो उसको स्किप नहीं ना किया गया। लिहाजा ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है, देखो बच्चों इसमें आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपने इसका रेसिप्रोकल 1/x निकालना है और उसको रैशनलाइज करवाने के बाद x और 1/x को माइनस करवा देना है। बेसिकली ये आपके पास बहुत से स्कूल वालों ने इसको मॉक एग्जाम्स में लॉन्ग भी शामिल किया था, लेकिन बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा आपने इसकी तैयारी करनी है। बेसिकली अगर बोर्ड में ये लॉन्ग भी आ गया तो अगर आपने शॉर्ट के लिहाज से तैयारी की होगी तो जाहिर सी बात है आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
और इसके बाद इसी पेज के ऊपर यहाँ पे 5वें क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको पता है फॉर्मूला लगना है और फॉर्मूला लग के आपके पास ये क्वेश्चन हल होगा, लिहाजा आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद आगे 20वें पेज के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 20 के ऊपर देखिए बच्चों, आपको जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। बच्चों ये जो आपको पता है कि बोर्ड वालों ने एक पहले स्मार्ट सिलेबस जारी किया था, तो स्मार्ट सिलेबस में इसको स्किप करवा दिया था, इसको कटवा दिया था, लेकिन फिर बाद में बोर्ड वालों ने एक रिवाइज स्मार्ट सिलेबस जारी किया था, उस रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के अंदर इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो अब अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी है कि जो चीज़ शामिल कर दी गई है वो इंपॉर्टेंट है तो शामिल की गई है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर भी आपने सिंप्लीफिकेशन करके अपने इस क्वेश्चन को हल करना है, ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से आपके पास जो क्वेश्चंस थे, ये सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस थे, इनको ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब आप सब जानते हैं कि आपके मैथ्स के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके 3 पोर्शन बनाकर दिए जाते हैं और हर पोर्शन में 1 या 2 डेफिनेशंस भी शामिल की जाती हैं। अब चैप्टर नंबर 1 की अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो बच्चों इस चैप्टर में बेसिकली थोड़ी बहुत डेफिनेशंस ही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी कि डेफिनेशन इसके अंदर क्या है, सबसे पहले टर्मिनेटिंग की है, उसके बाद यहाँ पर इसी पेज के ऊपर रैशनल नंबर, रियल नंबर, और उसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग, और एक और डेफिनेशन है सर्ड्स की। ये आपके पास पेज नंबर 12 के ऊपर ये एक और डेफिनेशन है सर्ड्स की। बेसिकली यहाँ पर पेज नंबर 11 के ऊपर रेडिकल एक्सप्रेशन वगैरह की भी डेफिनेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो सर्ड की है। अब सर्ड की डेफिनेशन जो है बच्चों, ये आपके पेपर में, पास्ट पेपर में बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि ये भी टॉपिक आपकी प्रीवियस बुक में था। तो पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग सर्ड्स की डेफिनेशन आपने ये देखो बच्चों, छोटी सी डेफिनेशन है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड, और यहाँ नीचे आपको एग्जांपल दे देंगे, कोई सी एक एग्जांपल दे दीजिएगा तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही तो मैंने आपको बताई है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली ये आपके पास लॉगरिथम्स के ऊपर है, और लॉगरिथम्स वाले इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेस थी, लेकिन आफ्टर स्मार्ट सिलेबस इसको भी 3 कर दिया गया, यानी कि 2.4 आपकी स्किप करवा दी गई थी। तो बहरहाल इस चैप्टर से जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए आप अपने किताब के पेज नंबर 22 के ऊपर देखें। ये एक्सरसाइज 2.1 है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि आपने इसका तीसरा पार्ट है 0.0042 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे दूसरे क्वेश्चन है कि आपने इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका पहला पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके आगे पेज नंबर 23 के ऊपर 5वां क्वेश्चन जो है कि द डायमीटर ऑफ द मार्स इज, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है 6.779 मल्टीप्लाई 10³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जा सकता है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे अब पेज नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों, पेज नंबर 24 जो है यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 2.2 मौजूद है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपने नीचे दिए गए पार्ट्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 7 जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो बच्चों पार्ट नंबर 7 जो है मैं कहता हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में आपने बेसिकली नीचे लॉगरिथमिक वाले फंक्शंस को अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहरहाल इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक्स की वैल्यूज़ को मालूम करना है, और एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इनकी। इसके बाद अब आगे चलते हैं, और आगे अब अपनी किताब के पेज नंबर 30 के ऊपर आ जाएं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 30 के ऊपर आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। इसमें आपने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। बहरहाल इसके आगे अगर इसी पेज की बात की जाए, पेज नंबर 30 पर, तो बच्चों डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग, ये मैंने आपको एमसीक्यूज के अंदर भी बताया था। मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पेपर चेकर का यानी कि इस अपने पेपर में डाले गए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से नंबर 1 के ऊपर यही होगा। और लाजमी बात है कि या तो सुबह की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों आएगा ही आएगा, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। अब इसके आगे पेज नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 36 के ऊपर आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है, और इस रिव्यू एक्सरसाइज 2 के अंदर
आपके पास दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन में आपने इस नीचे ऑर्डिनरी फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने नीचे साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नीचे दी गई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने बड़े बहन भाइयों से पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे तीसरे चैप्टर के ऊपर चलते हैं, ये आपके पास सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर है। बच्चों इस चैप्टर के अंदर अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले आप अपनी किताब के पेज नंबर 42 के ऊपर आएँ, और पेज नंबर 42 के ऊपर बेसिकली ये 3.1 एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने नीचे दिए गए पार्ट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और पार्ट 9 जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो बच्चों इसमें आपने नीचे दिए गए पार्ट्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। और इसके आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड प्रॉपर सबसेट ए कॉमा बी। तो बच्चों ये भी आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से याद करना है। और इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये आपने यहाँ पर नीचे दिए गए पार्ट्स की बेसिकली पावर सेट निकालने हैं। तो बच्चों पावर सेट के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में भी शामिल किया गया है, लिहाजा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 54 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 54 जो है बच्चों ये बेसिकली आपके पास इसी चैप्टर की एक्सरसाइज का से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, और वो इंटरसेक्शन आपने प्रूफ करना है कि क्या इनका आंसर एम्प्टी सेट आता है। तो बच्चों आपने ये वाला क्वेश्चन जो है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे पेज नंबर 63 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 63 के ऊपर आपके पास बेसिकली ये रिव्यू एक्सरसाइज है, और इस रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास ये जो पेज नंबर 63 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से भी है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये आपके पास थे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेसिकली चैप्टर 3 से डेफिनेशन आनी है, उनकी बात की जाए तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशन का अंबार लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ इस सेट की डेफिनेशन से लेकर आगे आपके पास अगले वाले पेज के ऊपर ये सेट की तीनों टाइप्स, और यहाँ पर नीचे सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात की जाए तो बच्चों यूनिवर्सल सेट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, इसकी एग्जाम्पल समेत आपने याद करना है। और इसके आगे पेज नंबर 43 के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस ऑफ अ टू सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ टू सेट, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है दोनों। तो ये आपने दोनों डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद करनी है, और डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल मस्ट है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब आप मैथ्स के या फिजिक्स वगैरह के पेपर में डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नहीं लिखते तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली बात है कट होते ही होते हैं, लिहाजा आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद आगे पेज नंबर 68 के ऊपर चलते हैं। अब बेसिकली अब आपके पास चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है, तो इस चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 68 के ऊपर देखें बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है फैक्टराइज p की पावर 2 + 11 p + 18, ये आपने मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए इसको फैक्टराइज करवाना है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है, ये आपके पास इसमें भी आपने अगेन मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, और ये आपके मॉडल पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन शामिल था, लिहाजा ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 70 के ऊपर चलें तो बच्चों पेज नंबर 70 के ऊपर आपने अगेन इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास इसमें अरेंजमेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई, लिहाजा आपने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पावर के एतबार से अरेंज करना है और उसके बाद इसका फैक्टराइज करवाना है। बहरहाल इसके आगे इस पेज नंबर 71 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके बाद अब 73 पेज के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 73 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इनके अंदर ये जो पांचवा पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास तो आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में भी शामिल किया गया है, लिहाजा आप सब बच्चे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। इसके बाद अब आप सब बच्चे अपने पेज नंबर 74 के ऊपर चलते हैं, और पेज नंबर 74 के ऊपर यहाँ पर आपके पास फाइंड द HCF ऑफ 6x की पावर 2y
कोमा 9xy की पावर 2, ये आपने इसको HCF के जरिए सॉल्व करना है। तो HCF y प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे पेज नंबर 75 के ऊपर बच्चों यहाँ पर आपने एग्जाम्पल नंबर 22 जो है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने क्वेश्चन का एलसीएम लेना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4x² y, 8x³ y²। ये आपके पास आपका एग्जाम्पल नंबर 22 जो है, ये आपके पास शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके आगे पेज नंबर 77 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 77 के ऊपर इस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए HCF लेना है इसका। और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, यानी कि आपने इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन LCM मालूम करना है। तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके हाथों में ये चीज़ समा जाए। ओके, बहरहाल इसके आगे चलते हैं। अब आप अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर चलें। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 जो है, उसके लिए आपके पास जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ का। अब इस चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो पेज नंबर सबसे पहले 83 के ऊपर आपके पास ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेकिन इसका 2 पार्ट है कि x-2/y माइनस x-4/2 इक्वल टू 2। इसको आपने सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन को आपने देखें रियल नंबर लाइन के ऊपर आपने प्लॉट करना है। तो बेसिकली ये आपके पास इसका एग्जाम्पल जो है, ये 2 वाली, ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके बाद आगे चलें। और आप सब बच्चे जानते हैं कि इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के आने के बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 टोटली कटवा दी गई है। लिहाजा 5.1 जो है ये पेज नंबर 90 के ऊपर मौजूद है। और इस 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपके मॉडल पेपर में भी शामिल है। लिहाजा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और यहाँ पर आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। लिहाजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके बाद आप इस चैप्टर के पेज नंबर 96 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 96 के ऊपर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको भी आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके बाद छठे वाले चैप्टर पे चलें। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास। ये चैप्टर आपका इस साल 9th के अंदर भी है और आगे आप लोगों की जो 10th क्लास की बुक है जिसके अंदर वो भी चेंज होनी है, जाहिर सी बात है। तो उस बुक में भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एज इट इज़ शामिल किया गया है। लिहाजा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी, ठीक है, और डेफिनेशन के एतबार से भी। अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशंस बताई हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब बहरहाल चैप्टर नंबर 6 जो है, इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 100 के ऊपर आएँ और यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, ये पेज नंबर 100 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, कन्वर्ट 94 डिग्री 27 मिनट्स एंड 54 सेकंड्स इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये चैप्टर आपका पिछली बार 10th क्लास की बुक में था और ये एग्जाम्पल आपकी 10th क्लास की बुक में भी शामिल थी। लिहाजा इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से जहन में रखें, क्योंकि बेसिकली 9-10 के टीचर तो सेम ही होते हैं। तो जो टीचर 9th को पढ़ाता है वही 10th को पढ़ाता है, तो उसने ये क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी सी बात है शामिल किया होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद पेज नंबर 103 के ऊपर चलें और पेज नंबर 103 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 6.1 शुरू हो रही है। इससे पहले आपके पास एग्जांपल नंबर 9 के इफ आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियंस एंड डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपने एंगल मालूम करना है रेडियंस के अंदर और डिग्रीज के अंदर, दोनों वेज में, दोनों यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद 6.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, यहाँ पर आपने अपने इस डिग्री वाले क्वेश्चन को डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट में आपने डिग्री मिनट्स और सेकंड वाले क्वेश्चन को सिंपल डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, यहाँ आपने डिग्री वाले क्वेश्चन को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट यानी कि π/16 रेडियंस को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। और इसके आगे पेज नंबर 103 के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है, यहाँ पर आपने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद पेज नंबर 106 के ऊपर चलते हैं। बच्चों पेज नंबर 106 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 6.2 के अंदर ये पहले क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। और इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आपका बी वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट है बी वाली डायग्राम के लिहाज से। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 108 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 108 के ऊपर आपके पास ये वाली जो एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकती है और ये लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। तो हम इसके बाद पेज नंबर 113 के ऊपर आ जाएं।
अब पेज नंबर 113 से पहले ये जो एक्सरसाइज 6.3 है ये आपके पास बेसिकली लॉन्ग एक्सरसाइज है, लिहाजा इसमें आपके पास शॉर्ट के एतबार से कुछ भी नहीं है। लेकिन अब पेज नंबर 113 के ऊपर आपके पास 6.4 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा पार्ट आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद पेज नंबर 116 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास ये पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एज इट इज डायग्राम आपके पास आएगी और आपने बकिया एक्स वाई जेड वगैरह वाली वैल्यूज को आपने मालूम करना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद यानी कि यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 6 जो है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट खत्म हुए हैं। लेकिन अब डेफिनेशंस की बात करें तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जामिनर को मैं कहता हूँ उससे मोहब्बत होगी उस डेफिनेशन से, वो है आपके पास रेडियंस की डेफिनेशन। अब रेडियंस की डेफिनेशन जो है वो आपके पास पेज नंबर 100 के ऊपर लिखी हुई है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियंस। तो ये आपके पास रेडियन की डेफिनेशन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपकी डेफिनेशन तब मुकम्मल होगी जब आप इसके साथ एग्जाम्पल को शामिल करेंगे। तो आपने एग्जाम्पल को यहाँ पर साथ शामिल करना है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशन थी इस चैप्टर की। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो है ये बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। ये देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है ये। और इस चैप्टर के पेज नंबर 127 के ऊपर चलें। सबसे पहले आप पेज नंबर 127 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 7.1 शुरू हो रही है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपने इस वाले पार्ट को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ करना है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरे पार्ट में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करवाकर आपने एल और एम के दरमियान मौजूद डिस्टेंस को मालूम करना है। इसके बाद आगे पेज नंबर 128 के ऊपर आपके पास ये जो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा सी वाला पार्ट है, यहाँ पर आपने ए और बी के दरमियान मिड पॉइंट को मालूम करना है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट यानी कि आपने स्क्वायर रूट 176,7 के लिहाज से आपने देखना है कि क्या इसका जवाब 15 यूनिट्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपने इसको आपने इंपॉर्टेंट तरीके से जहन में रखना है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम बच्चों इसके बाद आगे पेज नंबर 140 के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 140 के ऊपर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 7.2 शुरू हो रही है। और बेसिकली ये मेरे पास प्रिंटिंग का इशू है जिसके लिए यहाँ पर ये डबल डबल नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ। देखें बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के अंदर पहला वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स। और नीचे आपको दूसरा पार्ट दिया हुआ है 3, -2 एंड 2, 7। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर या तो इंक्लिनेशन पूछ सकता है आपसे या स्लोप पूछ सकता है। दोनों तरीकों से आपके पास पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद इसी एक्सरसाइज के नीचे यहाँ पर फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, और इसका जी पार्ट है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। तो इसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है। ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसके आगे पेज नंबर 141 के ऊपर ये पहला क्वेश्चन है यानी कि इस पेज का पहला क्वेश्चन है। वैसे तरतीब के लिहाज से 8वां क्वेश्चन है ये कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू हैविंग द टू लाइन हैविंग स्लोप -3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे 9th वाला शॉर्ट क्वेश्चन के फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 एंड पैरेलल टू लाइन विद स्लोप -24। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद अब चैप्टर नंबर 8 जो है वो तो आपको पता है कि वो कट हो चुका है। वो सारे का सारा चैप्टर आपकी किताब से निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद अब चैप्टर नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें सिमिलर फिगर है। और अगर इसमें डेफिनेशन की पहली बात कर लें तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन की डेफिनेशन जो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 के पेज नंबर 165 के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 165 के लिए आपके पास ये जो एक्सरसाइज 9.1 आ रही है इसके ऊपर इसका पहला क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में शामिल है। इसीलिए आपने पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी आपके पास, आपने इसको भी स्किप नहीं करना। इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे पेज नंबर 171 की बात करें तो बच्चों पेज नंबर 171 के ऊपर आपके पास ये एक्सरसाइज 9.2 शुरू हो रही है। और इसमें ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपने बेसिकली एरिया 1 और एरिया 2, ये लेंथ 1 और लेंथ 2, यहाँ से आपने एरिया 2 मालूम करना है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने एरिया ऑफ रेशियोज का फॉर्मूला लगाना है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। और आपके पास यहाँ पर ये सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपके मॉडल पेपर में भी शामिल है। ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है और ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है। मैं आपको शॉर्ट के लिहाज से भी बता रहा हूँ और लॉन्ग के लिहाज से भी बता रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। इसके बाद अब हम चलते हैं इसके पेज नंबर 172
73 के ऊपर यहाँ पर आपके पास ये जो कौन वाली इक्वेशन दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपने वॉल्यूम ऑफ रेशो ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और उसको आपने वॉल्यूम 2 जो है वो मालूम करना है यहाँ से। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 176 की बात करें तो इसके ऊपर आपके पास ये एक्सरसाइज 9.3 मौजूद है और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसके आगे पेज नंबर 177 के ऊपर देखें, ये तो आपके पास बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है। ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ रेशोज़ का फॉर्मूला लगेगा, तो आपने उसका फॉर्मूला लगाकर आपने यहाँ से R1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसके बाद अब चैप्टर नंबर 9 का यहाँ तक सिलेबस डन हो गया। अब चैप्टर नंबर 10 के ऊपर देखें। चैप्टर 10 आपके पास ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन के हवाले से है। ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर 2 एक्सरसाइजेस थी, लेकिन आफ्टर स्मार्ट सिलेबस एक एक्सरसाइज रह गई है। एक्सरसाइज 10.1 जो है वो आपकी पेज नंबर 192 के ऊपर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, आपने इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और पांचवा पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर भी ये जो पांचवा पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये स्क्वायर रूट 7 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट 7 का जो ग्राफ आपने बनाना है वो आपका तकरीबन ऐसा बनेगा जैसा ये ड्रॉ हुआ है, क्योंकि वो ग्राफ आपका नेगेटिव साइड पर नहीं जाएगा, इसलिए ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 10 से आपके पास डेफिनेशंस ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हैं ज़रूर लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जो है बेसिकली ये आपके पास ज्योमेट्री का चैप्टर है, और यहाँ चैप्टर नंबर 11 पर जाने से पहले थे बच्चों आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की ही बात करें तो चैप्टर नंबर 11 जो है बच्चों ये डेफिनेशंस के एतबार से और ज्योमेट्री के क्वेश्चन के एतबार से ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है। लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन आपके पास, इसका जो डेफिनेशंस की पहले बात करें तो बच्चों आप पेज नंबर 204 के ऊपर देखें। यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और इसके आगे पेज नंबर 205 के ऊपर सर्कम सेंटर, सेंट्रियोइड। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये पांचों के पांचों डेफिनेशन के एतबार से, और ये पांचों शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास, वैसे तो ये सारे पास पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो है मीडियन का। ये आपके पास बहुत बार आपके पास पेपर्स में आया हुआ है, यानी कि बहुत बार से मुराद है कि अगर आपके 20 पास पेपर्स हैं ना तो उनमें 18 बार तो ये आया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह सर्कम सेंटर जो है ये भी आपके पास बहुत बार आपके पास पेपर्स में आया हुआ है, लिहाजा ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनको आपने डेफिनेशंस के एतबार से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो हम इसके आगे पेज नंबर 207 के ऊपर देखें। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, यानी कि आपने जस्ट ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करने हैं, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर आपने ट्रायंगल बनाना है और इसकी एंगल बाइसेक्टर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। लेकिन असल में इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है ये ट्रायंगल बनता ही नहीं है, ये एक एम्बिगियस केस है, ये ट्रायंगल बनता ही नहीं है, इसी वजह से ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बन ही नहीं रहा होता और उमूमन बच्चे कहते हैं कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, तो बेसिकली ये इसीलिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है बच्चों ये आपके पास डाटा हैंडलिंग के ऊपर है, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग नाम है चैप्टर का। इसके अंदर आपने डाटा के एतबार से अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन वगैरह वगैरह बनाते रहना है आपने। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपके पास सबसे पहले डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये तो डिफरेंस के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं और डेफिनेशन के तौर पर भी अलग-अलग पूछी जा सकती हैं, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे पेज नंबर 225 के ऊपर चलें। यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 225 के ऊपर बच्चों सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है कि द मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशन वर, ये डाटा दिया हुआ है आपको और आपसे कहता है कि आपने इस डाटा का फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन्स, तो आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है इसका, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और इसी के एतबार से आपको ट्राई और सेल्फ के अंदर ये जो डब्बा बना नजर आ रहा है ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको भी आपने अरिथमेटिक मीन के जरिए ही सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसके आगे पेज नंबर 227 के ऊपर चलें और यहाँ पर आपके पास अगेन ट्राई और सेल्फ। बच्चों ये दोनों ट्राई और सेल्फ जो हैं ये आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में शामिल की हुई हैं, लिहाजा आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये आपके पास एक्स मीन यानी कि आपको मीन दिया हुआ है और आपको आगे ए की वैल्यू दी हुई है, आगे एन की वैल्यू दी हुई है, आपसे कहता है कि आपने सिग्मा डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप पेज नंबर 229 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11 है कि आपको ये डाटा दिया हुआ और आपने इस डाटा का मीडियन मालूम करना है। अब मैंने एमसीक्यूज में भी आपको बताया था कि जब भी आपने मीडियन मालूम करना है
तो जो भी आपको डाटा दिया जाएगा, आपने उस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद ही उसका मीडियन मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपके एग्जांपल में उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है और उसके बाद इसका मीडियन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया हुआ है आगे। तो जो बच्चा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, तो उसका वो बेशक उसका फॉर्मूला ठीक हो और उसका सोल्यूशन ठीक हो, लेकिन उसका आंसर गलत ही निकलेगा, क्योंकि आपने डाटा को पहले अरेंज करना है, उसके बाद उसका आंसर निकालना है। तो हम इसके बाद पेज नंबर 237 के ऊपर चलें और यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 237 के ऊपर एक्सरसाइज 12.2 शुरू हो रही है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर आपने मीन मालूम करना है और चूंकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मौजूद है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी मौजूद है, तो इसका मीन का आंसर 0 आएगा। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मीन ही 0 निकलता है। ठीक है, इसके आगे पेज नंबर 238 के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आपके पास जो पहले ये 7वां क्वेश्चन जो है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। तो आपने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाना है और सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहता है जी कि 5 नंबर्स आर, ये आपको 5 नंबरों का डाटा दिया हुआ है, आपने यहाँ से मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें निकालनी है। तो ये भी आपके पास आपके शॉर्ट के तौर पर दिया जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, इसके ऊपर आ जाएं। ये आपके पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और इस चैप्टर में आपके पास सबसे पहले पेज नंबर 244 के ऊपर यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 जो है, अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आप मॉडल पेपर उठा के देख लें, उसके अंदर भी ये शामिल किया हुआ है। लिहाजा पेज नंबर 244 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन जो है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे 247 वाले पेज के ऊपर चलें और यहाँ पर आपके पास 247 के ऊपर एग्जांपल नंबर 3 जो है, जुबैर रोल्स अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6। यानी कि आपने यहाँ पर नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है और ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके आगे पेज नंबर 251 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 251 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 13.1 शुरू हो रही है और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि अरशद रोल्स अ डाइस विद साइडेड लेबल्ड LMNOPU, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डाइस लैंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट्स। आपने यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स, यानी कि आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 2 हिस्से होते हैं, एक होते हैं वोवल्स जो हम सब जानते हैं, वो होते हैं A, E, I, O और U, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि वोवल्स को निकाल के बाकी जो 21 अल्फाबेट्स बचते हैं वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो आपने उस कॉन्सोनेंट्स के एतबार से अपने इस डाटा की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अमूमन बच्चों को कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो जो बच्चा कॉन्सोनेंट के बारे में जान जाएगा उसका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। इसके बाद 252 वाले पेज के ऊपर चलें। यहाँ पर आपके पास जो ये 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि अ कार्ड इज चूजन एट द रैंडम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड। यानी कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये पार्ट 2 के एतबार से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों याद करने वाला काम यहाँ पर ये है कि अमूमन हम में से बहुत से बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता कि जो कार्ड्स होते हैं उनमें कितने जोकर होते हैं, कितने डायमंड्स होते हैं, कितनी कोइन होती हैं। तो इसका पता आपके पास ये पेज नंबर 250 के ऊपर इस डब्बे में दिया हुआ है। ये डब्बा आपने रट लेना है। इस डब्बे के अंदर से या तो आपके पास MCQ आएगा या इस डब्बे के अंदर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस डब्बे को आपने अच्छी तरह रट लेना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 254 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 254 के ऊपर आपके पास ये वाला जो डब्बा बना हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ वाला, ट्राई योर सेल्फ वाला, इसमें बेसिकली आपसे काफ़ी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर से कोई छोटा मोटा सा क्वेश्चन निकाल के आपको SLO क्वेश्चन के तरीके के मुताबिक एक क्वेश्चन बना के आपके पेपर में दिया जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब जो बच्चा इन बताए गए शॉर्ट क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेगा, उसके मैथ्स के 9th क्लास के बोर्ड के पेपर में पूरे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। लिहाजा आप सब बच्चों ने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड के हर पेपर में आला दर्जे से कामयाबी और नंबर अता फरमाए, आमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और हमारी इस दुआ खैर का हिस्सा बने। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियोज़ जो कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट पेपर्स के गेस्ट के ऊपर मुश्तमिल होगी, वो आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। लिहाजा अब आप सब अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करें।